हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्युबिलिटी का पार्ट भी पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी का डिफाइन हम लोग फिर से एक बार कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या पढ़े थे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मीनिंग कि एक निश्चित टेम्परेचर पर दिए हुए सॉल्वेंट में सोल्यूट का अधिक से अधिक अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे इसके बाद पढ़े थे हम लोग फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी। तो पहला हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा था नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके बाद टेम्परेचर था, इसके बाद प्रेशर था। हम लोग सॉल्युबिलिटी में जो है पढ़े, सॉल्युबिलिटी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट हम दिखा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट है कि वाटर यहां पे हम लोग लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जानना बहुत जरूरी है। यहां पे वाटर लिए, इसका रूम टेम्परेचर है, आप थर्मामीटर डालोगे इस तरह से और इसका पता चला कि इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वाटर सॉल्यूशन में। हाँ, लिसन, लुक हियर, हेलो, सी ऑन द बोर्ड। इस वाटर में हम लोग NaH डिसॉल्व कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो है थर्मामीटर के बाद देखा गया कि कितना सारा जो है NaOH इसमें डिसॉल्व हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। जब भी हम लोग कंसीडर इसमें कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, सोल्यूट है और ये हमारा क्या है? वाटर है। ये H2O है, H2O है और ये H2O है। H2O में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि हम यहां पे NaOH डिसॉल्व किए, यहां पे अमोनियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। टेम्परेचर देखा गया कि यहां पर 53 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री से 53 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्लास 9th में या 10th में आप पढ़ चुके हो। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहां पे देखिए अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री से क्या हो गया? 53 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, यानी इसको घुलते समय, डिसॉल्व होते समय हमारा टेम्परेचर बढ़ा, ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ। तब यहां पे कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में है कि अमोनियम नाइट्रेट हम लोग इसमें डिसॉल्व किए वाटर के अंदर में। अमोनियम नाइट्रेट सो किया, इसका टेम्परेचर घट के 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब देखिए अपने नॉर्मल से वो 20 डिग्री क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या है? इन एंडोथर्मिक प्रोसेस as temperature increases endothermic process increases, exothermic process increases। it means कि यहां टेम्परेचर डिसॉल्व तो अमोनियम नाइट्रेट भी किया, लेकिन डिसॉल्व हुआ कब? जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये इसलिए क्या हो गया? यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहां कॉमन सॉल्ट डाले, सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोल रहे हैं।
वाटर में क्या हुआ, इसको अगर हम डिसॉल्व करते हैं, इस समय टेम्परेचर देखे हम लोग, मेजरमेंट किए, थर्मामीटर, हमेशा जो है थर्मामीटर यहां पर इंसर्ट करेंगे। थर्मामीटर से देखा गया कि इसका टेम्परेचर जो है ओनली 2 डिग्री राइज किया, 25 से कितना हो गया, 2 डिग्री राइज किया। लेकिन यह भी प्रोसेस एक तरह से क्या कहलाया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि वो क्या, अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। तब जब एक हीट इवॉल्व करेगा तो ये सिस्टम, ये सॉल्यूशन अगर ग्लास है, ग्लास को टच करोगे तो ये क्या होगा, कूल फील होगा। ग्लास को टच करोगे तो क्या होगा, कूल फील होगा। यहां पे ग्लास को टच करोगे तो ग्लास कितना हो जाएगा, ये हॉट फील होगा यहां पे। और यहां पे मार्जिनल चेंज है, लगभग कोई चेंज नहीं आएगा। लगेगा कि नमक हम मिला दिए, NaCl सॉल्ट है, नमक मिलाए, कुछ नहीं चेंज नजर आ रहा। अब जो है ये 2 प्रोसेस हम देख रहे हैं, एक क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में दिखाया गया है यहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। एंडोथर्मिक प्रोसेस में है कि ये चेंज इन एंथैल्पी इसको बोलते हैं, डेल्टा H को चेंज इन एंथैल्पी। क्लास 11th में ये सब हम सारा चीज पढ़ चुके हैं थर्मोकेमिस्ट्री में और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। फिर भी यहां पर जो है इसको चेंज इन हीट भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। और इसको बोलेंगे एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट किया कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, तभी जो है 25 डिग्री से 53 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाए, सॉल्युबिलिटी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यहां पे देखो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर हमारा क्या हो गया था, डिक्रीज कर गया था। ये टेम्परेचर, जब टेम्परेचर यहां डिक्रीज किया तो डिक्रीज इन टेम्परेचर को दिखा रहे हैं माइनस, निगेटिव। इट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट लेस देन 0। पहले से टेम्परेचर क्या हो गया, 25 से 5 डिग्री हो गया। डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन हीट। अगर टेम्परेचर घटेगा तो यहां पे अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे क्या क्या है, सॉल्युबिलिटी तो यहां भी है। कब, जब टेम्परेचर यहां पे हम डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आपको पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में। कुछ सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ETC। ये जो शो करेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और यहां पे जो है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा हमारा सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ETC, ये क्या गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। इसको बढ़िया से कॉपी पेन लो और इसको कॉपी कर लो, यहां पे नोट्स बनाते चलो। बार बार हम कह रहे हैं कि इसको नोट्स बनाते चलो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। अब हम लोग जो बी पार्ट देखेंगे वो बी पार्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस क्या होगा, वो भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। अब इसका साक्षात उदाहरण खोजोगे कि सर कैसे फील करें कि गैस जो है वो सॉल्युबल है लिक्विड में। सबसे पहले जो सांस ले रहे हो क्या हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है ब्लड में, हमारे बॉडी में डिसॉल्व हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स तो सब पीते हो ना, हर बच्चे अलग अलग, कोई स्प्राइट पी रहा है, कोई कोक पी रहा है, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई जो है अलग अलग टाइप्स का कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रहा है। अब उसमें क्या होगा, जो उसमें बबल्स
आता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बबल्स। ठीक है, तो अब देखोगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे आ रहा है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखोगे कि जितना ज्यादा कूल रहेगा, ओपन किए बबल्स जो है बॉटल से रिलीज होना स्टार्ट हो गया। तो जिस समय टेम्परेचर फ्रीज में आप तुम डाले उस समय टेम्परेचर लो है कि हाई है? एनीबॉडी एल्स? टेम्परेचर लो है कि हाई है? हाँ, यस, टेम्परेचर उस समय कंडीशन में टेम्परेचर लो है। जो ही फ्रिज से बॉटल को हम निकालें और ओपनर से उसे ओपन किए, बबल्स क्या हो जाएगा? निकलना चालू हो गया, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। मान के चलते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो, 8 डिग्री या 10 डिग्री फ्रिज का टेम्परेचर हो, जो भी हो वो सेट करने पे है। रैंडमली क्या होता है, वो टेम्परेचर चेंज हुआ। इस समय टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का जो है वो 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर पे है। सडन जब चेंज होगा और ओपन करोगे, गैस क्या हो गया? ओपन हो रहा, स्केप हो रहा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एकदम फील करो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसी को धीरे धीरे अगर कूल कर दिए और फ्रिज में ले जाकर रख दिए, सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर आर ऑल्सो वेरियस फैक्टर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर हो गया, दूसरा फैक्टर प्रेशर हो जाएगा, तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ गैस यानी सोल्यूट, और चौथा फैक्टर जो हम लोग का है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है हर एक फैक्टर को देखेंगे। जैसे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग देखें नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर जो है कोई रोल अदा नहीं कर रहा है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। लेकिन गैस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी में यहां पे हेनरी लॉ हम लोग यूज करेंगे, आगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर, जो कोल्ड ड्रिंक्स का हमने आपको एग्जांपल दिया। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हो उससे क्या हो रहा है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स में सॉल्युबल हो रहा है, और जब कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज से बाहर निकाल रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई होगा, बबल्स उसमें कम निकलेगा। इज दैट क्लियर? यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी को देखो हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी दिखाएंगे। क्या कहता है? देखो, अभी हम लोग पढ़े कि सॉलिबिलिटी इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसका है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इस पॉइंट को हम लोग इरेज कर देते हैं। इसको तो नोट कर लिए होंगे। अच्छा, अब हम लोग का बी पार्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैसेस कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन टू गिव सॉल्यूशन। गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। जैसे सांस लेते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हमारे ब्लड में डिसॉल्व कर जाएगा, और वो ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। अब देखो, solubility of gas, it means solubility of gas also depends on various factor. Our first factor temperature, second factor pressure, third factor nature of gas and fourth factor nature of solvent. Effect of temperature जो हम लोग अभी डील किए हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है solubility inversely proportional to temperature. अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यहां पे इसको दिखाए हैं, छोटा सा फिगर है कि लो टेम्परेचर पे ज्यादा गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व है। ये ब्लैक स्फीयर जो है ये गैस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका जो डॉट डॉट जो है ये लिक्विड है।
यहां पे देखिए कि लो टेम्परेचर पे ज्यादा गैस पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व है। सेकंड में जो है हम दिखाए कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई किए, टेम्परेचर हाई करेंगे तो मोस्ट अमाउंट ऑफ गैस एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। एस्केप का क्या हो जाएगा, यहां से उड़ना चालू हो जाएगा, वोलाटाइल नेचर शो करेगा, गैस का वोलाटाइल नेचर है। यहां से सरफेस से क्या हो जाएगा, ये गैस सब जो है ऊपर की ओर निकल गया, तो गैसेस लेस सॉल्युबल। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर जो है घटाओगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां पे देखो एक ग्राफ हम दिखाया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। बस कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल आप अपने माइंड में सेट कर लो। इसी चीज को यहां दिखाया है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे देखो कि टेम्परेचर जिसे टैली करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये यहां पे रूल फॉलो करेगा। गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोस्ट ऑफ द गैसेस एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। अधिक से अधिक गैसेस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से वो इंक्रीज कर जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, डिक्रीज कर रहा है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर गैसेस एस्केप ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। ये देखो गैस मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पर बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और ये लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। ये अपवर्ड एरो जो है वो इंक्रीज है, ये साइन इंक्रीज का है, और डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब क्या है, डिक्रीज। अब देखो टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब इसको इधर से देखो, टेम्परेचर हाई से अगर लो कर रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमारा क्या होगा, इंक्रीज किया। फ्रिज में फील करो, फ्रिज में हम लोग क्या किए, कोल्ड ड्रिंक्स को उठाए और फ्रिज में डाल दिए, वहां टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इस समय जो रूम टेम्परेचर होगा 44 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 38 35 40 डिग्री टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और तब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में सॉल्युबल हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज किए, सॉल्युबिलिटी मेरा क्या हो गया, डिक्रीज किया। इज दैट क्लियर? As temperature decreases, more gases dissolve due to kinetic energy of gas molecules decreases। नीचे साइन दिए, ये decreases, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए एरो सिंबल से काम चला रहे हम लोग, सॉरी। तो ये हमारा जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इसी तरह से तुम देखोगे ये चीज हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। गर्मी में हम लोग इस मौसम में ज्यादा टेम्परेचर होने पर जो है हरासमेंट ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। क्यों कि टेम्परेचर है हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और हम लोग बहुत जल्दी जो है डलनेस फील करते हैं। थोड़ा सा चलो पसीना निकल रहा है, ठीक है, इसके बाद हम लोग, इसका मतलब इंडिकेट हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्क डन करने में वो ज्यादा खर्च हो रहा है और हम लोग हरासमेंट ज्यादा फील कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ये फील करने का चीज था, इसको नोट करो, नोट कर लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन एराइज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि एक्वेटिक स्पीसीज इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर
ए में, और बी में दिया है वार्म वाटर, सी में दिया है बोथ, और डी में दिया है, इसमें कह दो हॉट वाटर, और डी में दिया है ऑल। तो क्या होगा? तो यहां पर कोल्ड वाटर बोलेंगे। कंफर्ट एक्वेटिक एनिमल का स्पेसिस का मतलब हुआ कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो ज्यादा कंफर्ट कब होगा? कि जब वाटर आपका कोल्ड वाटर होगा, कंफर्टेबल जोन है वो। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर वाले लेयर का क्या हो जाएगा? पानी गर्म हो जाएगा, जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो नीचे चला जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? कोल्ड वाटर है। कहे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अधिक से अधिक गैस क्या होगा? स्केप। स्केप का मतलब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो वाटर टेबल में आपका सॉल्युबल है, वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? स्केप हो जाएगा, उड़नशील हो जाएगा। इसीलिए यहां पर एक्वेटिक स्पेसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। इज दैट क्लियर? ये एक तरह से थर्मल पोल्यूशन है। टेम्परेचर के कारण वाटर टेबल का क्या हो जाएगा? पोल्यूशन। पानी में जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। एक्वेटिक स्पेसीज का मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, घबराइएगा नहीं, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते चलिए। और अभी तो इसी तरह से क्लासरूम ये चल रहा है आपका क्लास। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरे ढंग से जो आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप अपना नोट करके रखोगे और पूछते जाओगे स्टेप बाय स्टेप। जहां जहां प्रॉब्लम जितना पढ़ा चुके हैं वो चीज पूछते चले जाओगे। अब इसके बाद जो है, अच्छा ये चीज लिख ले हम लोग जरा सा, थर्मल पोल्यूशन। इसके बाद पॉइंट है थर्मल पोल्यूशन। पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक स्पेसीज, पानी में रहने वाले जीव जंतु, एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन, बदले में, रादर देन का मीनिंग है बदले में, इन वार्म वाटर। वार्म वाटर, ये चीज लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इक्वेटिक स्पेसीज जो है ज्यादा कंफर्टेबल कहां है? उसका लाइफ, लॉन्ग लाइफ कहां रहेगा? कोल्ड वाटर में। वार्म में गर्म पानी नहीं बोलेंगे, है ना, गर्म पानी नहीं, हल्का जो गर्म रहे उसको हम लोग बोलेंगे वार्म वाटर। अब जो सेकंड है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें कि प्रेशर का इफेक्ट जो है क्या होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यही जो है हेनरी लॉ कहलाता है। हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो एक फिगर हम आपको दिखाते हैं।
ये एक वेसल है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन समझते हैं ना, जैसे गैस पंप होता है साइकिल में, हवा भरने वाला पंप, क्या ऊपर वाला जो रहेगा वो पिस्टन है। ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें वाटर है, ये वाटर टेबल है। अब इसमें जो है ऊपर गैस है, ये गैस है। और ये सॉल्यूशन हो गया। इस लिक्विड के अंदर क्या हो गया, सम गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल। इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर P लगा है, देखने से भी पता चल रहा है। ये लिक्विड जोन है, ये आपका लिक्विड जोन है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं क्या कि प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे। यहां पे बोलते हैं प्रेशर इंक्रीजेस। क्या देखने को मिलेगा कि प्रेशर जो है वेसल का हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब ये पिस्टन जो है लेवल यहां पर है लिक्विड का, यहां चला आया। कुछ प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर दिए, यहां पर P प्लस स्मॉल p प्रेशर इंक्रीज किया। अब देखोगे कि अधिक से अधिक गैस जो है इसके अंदर में सॉल्युबल है। यह सॉल्यूशन बना, तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, टेंपरेचर जो है T डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों टाइम, दोनों फिगर में टेंपरेचर। तो यहां से रिलेशन क्या निकला, एज द प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां से हम लोग कहेंगे सिंस solubility of gas directly proportional to क्या हो जाएगा, प्रेशर एट गिवन टेंपरेचर। एक निश्चित टेंपरेचर पर अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो हेनरी साहब यहां पे एक रिलेशन निकालते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किस टर्म में बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म ऑफ मास। तब यहां कह सकते हैं दैट इज एम फॉर क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसको इधर लिखो, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। और यहां पे बोलेंगे क्या, M इज इक्वल टू Kp। यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को बोला जा रहा है यहां पे हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे बोलेंगे वेयर M इक्वल टू जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म ऑफ मास।
मास के टर्म में है, और के जो पी जो है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। जो गैस इसमें डिसॉल्व हो रहा है, इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऊपर से, ठीक है। जितना प्रेशर लगेगा वही क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो रहा है। और के जो है आपका, के इसको बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट विच इज डिफरेंट which is different for different gas। ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होगा के का। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। फिर से देखो कि सॉल्युबिलिटी हम एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं कि ऊपर में गैस है और इस क्या है, लिक्विड है। प्रेशर अगर हम लोग देते हैं तो a part of gas is soluble in the liquid or dissolved in the liquid। प्रेशर क्या किए, इंक्रीज किए। पहले पी था, अब एक और पी जो है स्मॉल पी इंक्रीज किए। मोर गैसेस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तब यहां से एक नियम हुआ, एक रूल निकला, डेफिनेशन निकला। इसको ये डेफिनेशन है, solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas at a given temperature। m क्या है, solubility of gas in term of mass, कितना मास गैस का इसके अंदर में डिसॉल्व हुआ। अब है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, हमारा क्या है, हेनरीज कांस्टेंट विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। हर एक गैस के लिए के का वैल्यू अलग होगा। और पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। यहां पे देखो एक ग्राफ बनेगा, ये जो है इस साइड देखो, इसको सॉल्युबिलिटी है इधर, यहां ये ले लो, ये सॉल्युबिलिटी है और ये प्रेशर है, ठीक है। यहां पे जैसे जैसे प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, एक लीनियर जो है ग्राफ यहां पे बनता चला जाएगा। जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशियो में ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये कि लीनियर गैस जो है, लीनियर बनाने जानते हैं आप लोग, लीनियर इस तरह से मिला के जिस रेशियो में प्रेशर आप बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है। मान लो कि ये O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस, ये जो है गैस क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहां पे आप देखो कि अगर नाइट्रोजन सॉल्युबल रहता तो इसका हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब दिखा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है नाइट्रोजन का, दोनों का अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। ये अगर नाइट्रोजन है तो इसका सॉल्युबिलिटी अलग है। हर एक गैस का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है एट ए गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये देखो, ये जो ऑक्सीजन का है टुवार्ड्स क्या है, इस वर्टिकल वाई एक्सिस है, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और ये जो है अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन है, इसका सॉल्युबिलिटी जो हो क्या होगा, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट, यही आपका डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर, वेयर m जो है
इसी को सॉलिबिलिटी ऑफ गैस हम लोग बोल रहे हैं। एम क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। एम जो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म ऑफ मास दिया है, इज इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। हर एक गैस का जो वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा यहां पे, ठीक है। अब जो है इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। एक बात आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग सारे बच्चे खरीद लीजिए, कहे कि ज्यादा क्वेश्चन हमें बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा, हम नंबर बोलेंगे और आप उसको नोट करके क्वेश्चन वहां से लिख लीजिएगा और उसको यहाँ पे सॉल्यूशन हम बनाते चले जाएंगे। कहे कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन बनाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अब जो है क्या करना है हम लोग को कि ये जो है कोई एक गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, कोई भी गैस। अगर गैस कोई बच्चा पूछे कि सर मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो उसके लिए क्या रूल होगा? तो मिक्सचर ऑफ गैस के लिए ये अगर हम लोग देखते हैं, ये पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड पार्ट इसका मिक्सचर ऑफ गैस के लिए सिमिलर है, सिर्फ जो है एम ए क्या है? इन टर्म ऑफ मास है यहां पे। अब जब मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो देखेंगे आगे कि क्या होगा। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट करो। हेनरी लॉ का दूसरा पार्ट है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? तो यहां देखो हम लोग एक वेसल लिए हैं, ये नीचे का पार्ट जो है ये लिक्विड सेक्शन है और ऊपर का पार्ट जो आप देख रहे हो कि गैस, मिक्सचर ऑफ गैस पार्ट है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब गैस जो है ये डिसॉल्व कैसे होगा इस लिक्विड के अंदर? अब इमेजिन करो कि क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हो सभी बच्चे जो हैं वो गैस है। तो गैस का टेंडेंसी क्या होता है? फ्लाई करना, इधर इधर जिक जैक मोशन में गैस जो क्या है? कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर, जिक जैक मोशन में, रैंडम मोशन है उसका। अब इमेजिन करना है कि प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस का अपना प्रेशर होता क्या है? तो गैस का अपना प्रेशर होता है कि जिस फोर्स से वेसल के यूनिट एरिया पे स्ट्राइक करेगा वही गैस का अपना पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ये गैस ए है, जैसे एक बच्चा ए है, ये उड़ते उड़ते गया और डिम से इधर टकराया, दूसरा गया ऊपर टकराया, तीसरा गया इधर टकराया। और हर एक बच्चा अगर टकरा रहा है इस तरह से, है ना, तो सबका फोर्स क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ए जो है अगर इधर स्ट्राइक किया इसके यूनिट एरिया पर, ये वेसल है, वेसल के यूनिट एरिया पे टकराया एफ फोर्स से, तो उसे क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर बी जो है गैस, इस साइड जो है ये टकरा रहा है गैस भी, है ना, यूनिट एरिया पर एफ बी फोर्स से, ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहलाया। पार्शियल का मतलब क्या है? आंशिक। कभी बचपन में आप लोग अंधा थोपी खेले होंगे, एक बच्चा ऐसे झुक गया और सब जो है एक दूसरे पर प्रेशर, कोई धीरे मार रहा है, कोई कस के मार रहा है, कोई चीटी काट रहा है, इस तरह से सब अलग अलग क्या करता है? प्रेशर लगा रहा है उस पर। और तब उसके जो नीचे उठ के कहता है ये कौन मारा? तुम मारे। नहीं, गलत है। फिर इसको ढम ढम सब लोग मारते हैं। तो ये फील करने की बात है, गैस का अपना प्रेशर है क्या कि जिस फोर्स से वाल के यूनिट एरिया पे टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ क्लास 11th का ये पोर्शन, फिर भी आपको हम समझाएं। अब देखो यहां पर सेम चीज कि गैस जो है, ये ब्लैक पोर्शन जो है, कोई गैस ए है मान लो, ये जो है इस लिक्विड सरफेस पर क्या किया? स्ट्राइक किया,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये जो रेड वाला बॉल है, गैस है, ये भी स्ट्राइक कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो अब जो है इसी को बोला जाता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस एक सॉल्युबल हो रहा है लिक्विड में, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। यानी कि गैस ए जो है ये क्या कर रहा है, अपने ही प्रेशर के द्वारा इस लिक्विड में क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। तो अब पूछा गया कि पूरे में ए का पार्ट कितना है, कितना पार्ट एक अपना सॉल्युबल कर रहा है, तो इसको यहां पर इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। ठीक है बेटा, तो ये देखो डेफिनेशन है आपका कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के टर्म में होगा क्या कि मिक्सचर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है वही गैस थोड़ा ए लगाएगा प्रेशर, थोड़ा बी लगाएगा, थोड़ा सी लगाएगा, तो इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा, अब देखो दैट इज यहां पे ले लेते हैं इसको, देखो तब यहां पे कहेंगे x दैट इज x प्रोपोर्शनल टू p, और बोलेंगे यहां पे x इज इक्वल टू के एच। अब यहां पर h सब्सक्रिप्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट यहां पर बोलेंगे, यही जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये, और यहां पर क्या बोलेंगे P। अब देखिए यहां पे वेयर x बराबर क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम लोग पढ़े हुए हैं मोल फ्रैक्शन, है ना बेटे, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। P जो है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अच्छा, पार्शियल तो लिखा ही गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब केच जो है ये क्या है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से प्रेशर, मतलब बहुत थोड़ा, मिक्सचर ऑफ गैस है ना, थोड़ा ए लगा रहा है प्रेशर, थोड़ा बी लगा रहा है, तो थोड़ा को क्या वर्ड बोल रहे हैं, पार्शियल, और ए के द्वारा लगाया गया है प्रेशर लगाया जा रहा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी के द्वारा अगर प्रेशर लगाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कंफ्यूज मत करना। अब यहां पर बोलेंगे वेयर केच जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, यहां भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, विच इज डिफरेंट, which is different for different gases, different gases। अब यहां से इसी इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स इन अदर वर्ड्स दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो P इज इक्वल टू के एच एक्स। कंफ्यूज मत करना, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या बोलेंगे,
पार्शियल pressure of the gas in vapor phase, is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। आप इसको इस ढंग से भी जो है हेनरी लॉ को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, दोनों पर ही न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक ले लेना है, नहीं लिए हैं तो जल्दी से उसको परचेज कर लीजिए और हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप नंबर लगाते जाइएगा और उसका सॉल्यूशन यहां पे डील करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन तुम और देख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लेना, कहीं भी डाउट हो जरूर पूछना, है ना, फोन कर लेना या मैसेज दे देना व्हाट्सएप पे कि क्या होगा। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर हम लोग देख लिए। अब इतना पढ़ने से अच्छा है कि एक नटसेल में हम लोग इसको निकाल देते हैं कि यहां प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर है और इधर सॉल्युबिलिटी लिखते हैं, बस याद करने के लिए। अब क्या होगा, फर्स्ट में अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गैस इसके अंदर डिसॉल्व करेगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो इंक्रीजेस। सेकंड में क्या बोलेंगे हम लोग, अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो है याद करने का एक तरीका हो गया। कितना है, बस ये एरो को याद कर लिए। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर घटा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। उसी तरह से देखोगे कि अगर सांस लेते हो, बता चुके हैं, सांस ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। आप सांस कस के खींचे तब क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा लंग्स के होते हुए, क्या जाएगा, ब्लड के अंदर में क्या होगा, सॉल्युबल हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जिस टिश्यू को जरूरत पड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो क्या करेगा, तुरंत ट्रांसफर करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से क्या होगा, रिसाइकिल होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह कहा जाता है कि प्राणायाम करो, है ना, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, खूब तेज सांस लो। क्या है कि मॉर्निंग में जो है ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, जितना ज्यादा तुम तेज सांस लोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन कहलाता है। एक्वेटिक स्पेसीज का बात हम लोग जिक्र कर लिए। अब देखोगे क्या कि जैसे जो है क्लाइंबर या माउंटेनियर जो है ज्यादा ऊंचे पहाड़ पे जाता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए अपने सिलेंडर में क्या क्या करता है वो लोग कि ऑक्सीजन जो है फिल करके वो ले जाते हैं। अगर लैक ऑफ, कभी कभी पहाड़ पे चले गए और ऑक्सीजन का लेवल सडनली क्या हो गया, कम हो गया। अब जब कम हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस, उस कंडीशन में क्या करना है, तब क्या होता है कि आदमी में अचेतन हो जाता है कि किस रास्ते से आए थे, एक डिजीज वो डेवलप कर देता है। उस डिजीज का नाम है एनॉक्सिया। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन माउंटेन,
तो डिजीज का डेवलप है, उनका नाम है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया डेवलप इन द मैन और ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तब इसीलिए क्या होता है कि तेज तेज सांस लेता, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, थक जाओगे, लगेगा कि हम रेस्ट कर ले। रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि बैठ के खूब तेज से सांस लोगे, और जब बॉडी क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर हम लोग चलते हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इज दैट क्लियर? पॉज करके नोट करो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना बच्चों को, अपने फ्रेंड सबको, और जहां पे दिक्कत हो वहां पे कॉल करके बोलना कि सर हमको सर नहीं समझ में आ रहा। मेरा फ़ोन नंबर मेरे चैनल पे है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।